हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके बीच फिर से एप्टीट्यूड के सेक्शन को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा, वो भी साथ में मैं बताता हुआ चलूँगा। आप लोग उसे नोट डाउन करेंगे और उसे बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये सीरीज़ सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन मोस्ट डेडिकेटली हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये आप लोग सभी कोई जानते हैं कि ये जो कभी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोग बॉडमास का रूल अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी प्रायोरिटी में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आप सभी को मालूम है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए आपके ऑफ दिख रहा है, सबसे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ दिख रहा है, सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और तब फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो देखिए हम लोग कैसे इसे आसानी से करते हैं। 125 इंटू, देखिए 2% ऑफ 50 है, इतना कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करना होगा कि जैसे 2/100 इंटू 50 जब आप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है? माइनस माइनस 75/5, क्योंकि ऑफ हमने कर लिया, अब डिवीजन हमको करना है, तो 75/5 कितना होगा, 15 इंटू 3। ठीक है? आप इधर देखेंगे तो 125 माइनस 45, आंसर हो जाएगा 80। ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 800 at 4% per annum compounded annually will amount to रुपीज 832। ठीक है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसमें पूछा गया है कितने वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित होकर 832 रुपये हो जाएंगी। ठीक है? तो देखिए इसको आप सभी को मालूम है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम का पावर होता है, यही होता है। ठीक है? हम लोग इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। देखिए अमाउंट क्या हो जा रहा है, 832, और प्रिंसिपल कितना था, 800। ठीक है? और यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 प्लस 4 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर रेट 4% दिया हुआ है और यही पूछा कितने टाइम में होगा, तो टी यहाँ पर लिख देते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 832/800 इज इक्वल्स टू 104, 100 यहाँ पे चला जाएगा, फिर +4, 104/100 हो जाएगा और उसकी पावर टी। इसी टी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। जब आप नीचे वाला को सिंप्लीफाई करेंगे, जब नीचे वाला को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा, जैसे आप 4 से कीजिए तो नीचे में 25 आएगा और ऊपर में जब आप कीजिएगा तो वो 26 आएगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये आप लिख सकते हैं 26/25 पे पावर टी। जब इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा 26/25। तो ये जब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसका मतलब 1 साल में ऐसा होगा। ठीक है?
अब आपको लगता होगा कि इतना हमने क्यों सॉल्व किया। देखिए हमें पता नहीं था कि इसका आंसर 1 होगा, नहीं तो आप क्लियर इसे आप यहाँ से भी देख सकते थे कि 4% जो है 800 जो है वो 832 बन रहा है। कितने साल लगेंगे बनने में? और यहाँ पे हमको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम मिल रहा है। 4% को आप जब देखेंगे सॉरी 800 का 4% कितना होगा? तो 32 होगा। मतलब 1 ईयर में ही इसको 32 रुपये का इंटरेस्ट मिल जा रहा है, 832 हो जाएगा। ठीक है? देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि अगर टाइम पीरियड कोई ज़्यादा हो या अगर किसी तरीके से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए HCF of the two number is 5 and their LCM is 200 if one of the number is 25 the other is। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो देखिए HCF कितना है 5, LCM कितना है 200। एक एक नंबर जो दिया हुआ है वो 25 है और दूसरा हमें खोजना है, उसे x मान लिया मैंने। तो जब आप इसे करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 200 बाई 25, 25 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, आंसर आपको 40 आ जाएगा। ठीक है? हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 24 men working 10 hours can do a work in 20 days, how many more men required for the twice of work working 10 hours in 16 days? 24 आदमी 10 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में 10 घंटे काम करके काम के दोगुने काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए जब भी ऐसा आए कि इतने आदमी है, इतना घंटा काम करता है, इतने डेज तक काम करता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। MDH मसाला से आप याद रख सकते हैं। ठीक है? तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो होता है ना, ये होता है कि कितना काम करना है। अगर मैन इंटू डेज इंटू आवर आप करेंगे तो कितना काम करना है वो आ जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं, इसके दुगना काम करना है। तो मतलब क्या है कि 2 इंटू MDH लिखिए, 24 इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, पूछ रहा है कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यही हमको M2 निकालना है। डी कितना है 16 है और आवर्स कितना है 10 है। ठीक है? तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको M2 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 10 को आप कट कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। तो आपको आदमी की ज़रूरत कितनी होगी? आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा। पूछ रहा है कितने ज़्यादा आदमी की आपको ज़रूरत पड़ रहा है। पहले कितने लोग काम कर रहे थे 24, तो 60 माइनस 24 हम लोग करेंगे तो आंसर हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा 36 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक बटन पे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ होल सेलर गिव्स 20 ऑरेंजेस to the retailer at MRP of 16 oranges. If the retailer sells all the oranges at MRP, find his percentage profit. एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 16 संतरे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 20 संतरे देता है। यदि खुदरा विक्रेता सभी संतरे अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कीजिए कि MRP को 1 मान लीजिए कि MRP जो है ₹1 है। ठीक है? तो अब देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ
20 ऑरेंजेस, 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो बोल रहा है MRP ऑफ 16 ऑरेंजेस, मतलब ₹16। इफ द रिटेलर सेल्स ऑल द ऑरेंजेस, मतलब कितने ऑरेंजेस टोटल थे? तो 20 ऑरेंजेस। तो इफ द रिटेलर सेल ऑल द ऑरेंजेस, मतलब SP ऑफ 20 ऑरेंजेस एट MRP, MRP कितना है? ₹1। तो कितना में बेचेगा 20 को? 20 ऑरेंजेस का MRP कितना होगा? 20। तो ये 20 में बेच दिया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। जब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब क्या है कि प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 माइनस 16, तो 4 बाई CP कितना है? 16 इंटू 100। 4 4 जा 16 और 4 25 जी 100। तो आपको आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट लेट फॉर हिज ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय के लिए 12 मिनट देर से पहुंचता है। वह दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? देखिए, आपको एक बात पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, स्पीड पहले और बाद में। देखिए, स्पीड पहले कितना था? 4/5 बोल रहा है। मतलब पहले अगर स्पीड 5 था तो अब 4 के स्पीड से चल रहा है। तो देखिए, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पहले कितना लगता था? 4, अब 5 लग रहा है। किसी इसी को उल्टा करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो। ठीक है। अब देखिए टाइम कितना बढ़ गया? 1 और ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से टाइम 12 मिनट बढ़ा है, मतलब इसी का तो वैल्यू 12 मिनट है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि रेशियो में 1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो 5 4 जो हम यूज़ कर रहे हैं वो असल में 5 4 ना होकर एक के लिए 12 मिनट है वैल्यू। तो पूछ रहा है कि यूजुअली टाइम इसको कितना लगता था? तो पहले कितना टाइम लग रहा था? 4। तो इसी 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो 48 मिनट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 मीटर पर सेकेंड, द ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हैविंग अ लेंथ ऑफ 300 मीटर इन 35 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस में आपको क्या लेना है? ट्रेन का भी लेंथ को लेना है और प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को लेना है। ठीक है। अब हम लोग देखिए कैसे कितनी आसानी से इसको बना लेते हैं। स्पीड कितना है? 15। और डिस्टेंस कितना होगा? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? 300, और ट्रेन का लेंथ हमें मालूम करना है। और टाइम कितना लग रहा है? 35 सेकेंड। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15 इंटू 35 माइनस 300, यही तो टाइम का वैल्यू होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। आप देखेंगे कि इसका आंसर आपको आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 225 मीटर। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
और जो सरफेस एरिया होता है उसका वैल्यू होता है 4 पाई r²। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको r नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको r निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 4851। ठीक है, जब आप इसे करेंगे r³ इज इक्वल टू 4851 इंटू 21/88। ठीक है, 11 8 ज़ 88, 11 4 ज़ 44, 11 4 ज़ 44, फिर 1। ठीक है, तो r³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए ये 441 जो है ना वो 21 का स्क्वायर होता है। तो आप देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे में 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोनों तरफ से जब क्यूब को हटा देंगे हम तो r का वैल्यू आ जाएगा 21/2। ठीक है, अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2, 21/2। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 7 3 जा 21, तो 63 इंटू 22 आंसर आपको हो जाएगा। देखिए 63 इंटू 22 अगर साइड में आप करना चाहें तो कर लीजिए, यानी तो 63 इंटू 11 पहले कर लीजिए आप। इसका शॉर्टकट मैं दूसरे वीडियो में बताया हूँ, देख लीजिएगा। जब आप इसे करेंगे तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 1386, 1386। और देखिए डिजिट सम से भी अगर चाहेंगे तो आप आंसर की तरफ जा सकते हैं। देखिए क्या होगा, 4, 2 और 2 का डिजिट सम कितना होगा 4, और ये तो 9 हो गया। तो 4 जिसका भी डिजिट सम होगा वो आंसर होगा। देखिए 4 इसका डिजिट सम है, 6 3 9 हटा दीजिए, 9 9 ये 0 हो गया। ठीक है, खैर डिजिट सम वालों का भी छोड़ दीजिए, आंसर सिंपल ये हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 partners A, B and C invested some money and shared profit in the ratio 3:7:5। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, इन्वेस्टेड सम मनी एंड शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:7:5। इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस, हाउ मच मोर मनी डिड ए एंड सी अर्न ओवर बी। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आप ये मान लीजिए कि ए का प्रॉफिट 3 हुआ, बी का प्रॉफिट 7 हुआ और सी का प्रॉफिट 5 हुआ। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 15। देखिए प्रॉफिट तो 15 नहीं है ना, 6840 है यहाँ पे बताया गया। इसका मतलब 15r=6840। जब 1r की वैल्यू निकालेंगे तो 6840/15। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 15 4 जा 60, फिर 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। अब देखिए 1r की वैल्यू 456 आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए और सी का कंबाइंड प्रॉफिट बी से कितना ज़्यादा है। तो ए और सी का कंबाइंड प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 इसके हिसाब से, और बी का कितना है 7, तो 1 ही तो ज़्यादा हो रहा है, और इसी 1 का तो वैल्यू है 456, इसलिए आंसर आपको 456 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।